जब जीवन की निराशा गहराने लगती है और हम खुद को पूरी दुनिया से कटा हुआ महसूस करते हैं, तब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अक्सर उस अंधेरे मोड़ पर कोई ऐसा मिल जाता है जो शब्द नहीं बल्कि दृष्टिकोण देता है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपनी जिंदगी खत्म करने निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में मिले एक साधु ने उसकी सोच ही बदल दी। नाम था करण, उम्र 24 साल, दिल्ली के एक छोटे मोहल्ले से था। माँ बाप की इकलौती उम्मीद, लेकिन कुछ भी उसके अनुसार नहीं हो रहा था। 3 बार नौकरी के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुका था। जिस लड़की से प्यार करता था उसने छोड़ दिया था। घर पर पापा की डांट, माँ की आंखों में उम्मीद की टूटी लकीरें। करण को लगने लगा कि उसका होना ही बोझ है। एक रात वह चुपचाप घर से निकल गया। अंधेरे में चलते हुए वह जंगल की सीमा तक पहुंच गया। वही एक छोटा सा धूनी रचाए बैठा साधु दिखा, एक अग्नि के पास, आंखें बंद किए। करण उसके पास से चुपचाप निकलना चाहता था, पर साधु ने बिना आंखें खोले कहा, जाने वाले, रुक जा, जहां जा रहा है वहां कुछ नहीं है। करण चौंका। आपको कैसे पता कि मैं कहां जा रहा हूं? साधु ने आंखें खोली। जिसके चेहरे पर जिंदगी से हार की धूल जम जाए उसकी चार बोलती है। साधु ने जमीन से एक पत्थर उठाया और करण को दिया। ये पत्थर ले और उस पेड़ पर पूरी ताकत से फेंक दे। करण हैरान, क्या बकवास है ये करना? करण ने झल्लाकर पत्थर उठाया और सामने खड़े पेड़ पर जोर से फेंका। पत्थर सीधे पेड़ के तने से टकराया और जमीन पर गिर गया। साधु ने पूछा, क्या पेड़ टूटा? नहीं। क्या पेड़ ने जवाब दिया, नहीं। क्या तू हार गया? क्या मतलब? साधु मुस्कुराए, बेटा तू उस पत्थर की तरह है जिसे दुनिया बार बार फेंकती है। पेड़ की तरह तू जवाब नहीं देता, पर तू फिर भी गिरता नहीं है। और अगर तू गिर भी गया है तो देख, तू अब भी सलामत है। तो क्या ये सब तेरे खत्म हो जाने की वजह बन सकते हैं? करण की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं थक गया हूं बाबा, सब मुझसे कुछ न कुछ चाहते हैं, किसी को मेरा दुख नहीं दिखता। सब बस मेरा परफॉर्मेंस देखते हैं, मुझे कोई सुनता ही नहीं। साधु ने लकड़ी का टुकड़ा आग में डाला और कहा, तेरा दर्द असली है, लेकिन बेटा तू अकेला नहीं है। ये दुनिया सबको गूंगा बनाती है और फिर शिकायत करती है कि कोई बोलता क्यों नहीं। साधु ने एक और पत्थर उठाया, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले था। अब इस पत्थर को अपने पास रख और जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, इसे देखकर याद कर, तू गिरा था लेकिन तू टूटा नहीं। सवेरा हुआ, करण ने साधु को प्रणाम किया। बाबा, आपने मेरा जीवन बदल दिया। लेकिन आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए, मैं कोई नहीं हूं बेटा, बस वो आवाज हूं जो तुझने हमेशा से थी, जिसे तूने सुनना बंद कर दिया था। तुम अकेले नहीं हो, बस तुमने सुनना बंद कर दिया है। जैसे पत्थर बार बार गिरकर भी नहीं टूटता, वैसे ही तुम भी हो। सुनो खुद को, सुनो उस मौन को जो तुम्हारे भीतर चीख रहा है। मत हारो, तुम जरूरी हो। कभी कभी हम अपने सबसे करीब के लोगों को ही सबसे दूर समझ लेते हैं। हमें लगता है कि वे हमें नहीं समझते, हमसे प्यार नहीं करते या बस हमेशा अपनी बातें मनवाते हैं। पर क्या सच में ऐसा होता है, या फिर कहीं हमारी नजरों से ही वो प्रेम छुपा होता है जो बिना शब्दों के दिया गया? एक युवा, तेज तर्रार लड़का जो अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाना चाहता था, मगर वह अपने पिता से हमेशा दूर रहा, मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। आदित्य एक अच्छे कॉलेज में पढ़ता था, होशियार था, खुद के फैसले खुद लेना पसंद करता था और आधुनिक सोच का था। लेकिन जब भी वह अपने पिता शिवनाथ जी के साथ होता, एक अजीब सी दीवार महसूस होती। शिवनाथ जी पुराने ख्यालों के व्यक्ति थे, शांत, अनुशासित और बहुत ज्यादा बोलने वाले नहीं। वे हमेशा चाहते थे कि आदित्य समय पर उठे, अनुशासित रहे, ज्यादा सपने न देखे और जमीन से जुड़ा रहे। आदित्य को लगता था कि उसके पिता उसकी आजादी में रुकावट है। वो अक्सर दोस्तों से कहता, मेरे डैड कुछ नहीं समझते यार, उनके लिए बस काम काम और नियम, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूँ। कॉलेज खत्म हुआ, आदित्य को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। एक दिन जब वह मुंबई शिफ्ट होने वाला था, तभी उसके पिता की अचानक तबीयत बिगड़ी और वे अस्पताल में भर्ती हुए। आदित्य उनके पास तो गया, लेकिन मन में एक अलग ही भाव था। उन्होंने कभी मुझे समझा ही नहीं, अब मैं क्यों इतना जुड़ाव महसूस करूं? पिता आईक्यू में थे, बात नहीं कर पा रहे थे। माँ ने एक पुराना बॉक्स आदित्य को पकड़ाया और कहा, ये तुम्हारे पापा ने संभाल कर रखा था, शायद अब वक्त आ गया है कि तुम इसे पढ़ो। आदित्य ने उस बॉक्स को खोला। अंदर कई चिट्ठियां थीं, सभी पर एक नाम लिखा था, मेरे बेटे आदित्य के लिए। हर चिट्ठी के नीचे एक तारीफ थी, उसके हर जन्मदिन की। आदित्य ने कांपते हाथों से पहली चिट्ठी खोली। प्रिय बेटे, आज तुम 1 साल के हो गए। तुम्हें देखकर मैं खुद को देखता हूँ, नन्हा, जिद्दी लेकिन सुंदर। तुम्हें गोद में उठाते हुए मैं डरता हूँ कि कहीं तुम्हें गिरा न दूं। मैं वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो,
मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। आदित्य की आंखें भर आईं। उसने अगली चिट्ठी पढ़ी। प्रिय आदित्य, 7वां जन्मदिन। आज तुमने कहा कि तुम्हें रोबोट बनना है। मैं हंसा नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे सपनों पर यकीन है। मैं खुद कभी बड़ा लेखक बनना चाहता था, पर हालातों ने मुझे सरकारी नौकरी में डाल दिया। अगर तुम कभी मेरे सपने अधूरे लगे तो उन्हें पूरा कर देना बेटे। आदित्य के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। वो चिट्ठियां उसकी जिंदगी के हर उस साल से जुड़ी थीं, जब उसे लगता था कि उसके पिता उसे नहीं समझते। हर जन्मदिन पर जो वह अकेला महसूस करता था, हर परीक्षा में जब वह सोचता था कि उसके पापा ने उसकी तारीफ नहीं की। वहां चिट्ठियों में हर भाव दर्ज था। जब तुमने वो संगीत प्रतियोगिता जीती, मैं पूरा चिल्ला देना चाहता था, पर मैं डर गया कि मेरी खुशी कहीं तुम्हारी सहजता न बिगाड़ दे। तुम जब पहली बार दिल टूटने से रोए, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता था, लेकिन सोचा बेटा खुद ही मजबूत बने। मैं तुम्हें हर बार कहना चाहता था कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, लेकिन शब्द मेरे पास नहीं थे। आखिरी चिट्ठी अधूरी थी, शायद उसी साल की जब उनके अस्पताल में भर्ती होने से पहले उन्होंने लिखी थी। अब लगता है कि मैंने बहुत कुछ कहने से रोक लिया। तुम दूर होते जा रहे हो और मैं बस। वहां स्याही फैली हुई थी। अगले दिन जब आदित्य अस्पताल पहुंचा तो शिवनाथ जी की आंखें धीरे धीरे खुली। वे बोले नहीं, बस उसे देखा। आदित्य उनके पास गया, हाथ थामा और धीरे से कहा, पापा, अब मैं सब समझ गया हूं। आप कभी दूर नहीं थे, मैं ही पास नहीं आया था। शिवनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। वे मुस्कुराए और शायद उस मुस्कान में ही उन्होंने सारी बातें कह दी जो चिट्ठियों में अधूरी रह रही थीं। कभी कभी जो लोग तुम्हारे सामने चुप रहते हैं, वे तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अकेलापन सिर्फ तब होता है जब हम दूसरों के मौन को भी गलत समझ लेते हैं। अगर तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो एक बार चुप होकर उसकी नजरों में झांक कर देखो। शायद वहां शब्दों से बड़ी बातें छुपी हों। राम बाबू और उनकी अकेली दोपहरें। राम बाबू 68 वर्ष के हो चुके थे। 2 बेटों के पिता, एक बेटी के दुलारे और एक सरकारी स्कूल के रिटायर्ड शिक्षक। जीवन में सब कुछ था, पेंशन, घर, परिवार और मोहल्ले में इज्जत। बस जो नहीं था वो था सुनने वाला कोई। बेटे अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, बहुएं मोबाइल में लगी रहती और पोते तो जैसे अपनी ही दुनिया में खोए रहते। राम बाबू सुबह जल्दी उठते, अखबार पढ़ते, पूजा करते, फिर घर के आंगन में एक कोने में बैठकर चुपचाप देखा करते। वो नीम का पेड़, यह वही पेड़ था जिसे उन्होंने 35 साल पहले अपने हाथों से लगाया था। एक दिन जब राम बाबू की छोटी पोती अवनी उनसे पूछ बैठी, दादाजी, आप हर दिन उस पेड़ को इतनी देर क्यों देखते हो? वे मुस्कुराए और बोले, बेटिया, ये पेड़ ना बोलता है मुझसे। जब सब चुप हो जाते हैं तो यही सुनता है। अवनी हंस पड़ी, दादाजी, पेड़ थोड़ी बोलते हैं। राम बाबू मुस्कुराए, हाँ, इंसानों की तरह नहीं, पर कभी जब तेरा मन टूटेगा ना, तब तू भी समझेगी कि चुप रहने वाले भी बहुत कुछ कहते हैं। राम बाबू को वह दिन याद आया जब उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री के साथ उस नीम के पौधे को लगाया था। देखना सावित्री, एक दिन ये इतना बड़ा होगा कि हमारी छत भी इससे ढक जाएगी। सावित्री हंसती थी और कहती हूँ, और तब तू इसी के नीचे बैठकर मेरी याद में आंसू बहाएगा। राम बाबू की आंखें भर आईं। सावित्री अब इस दुनिया में नहीं थी, और सच में वो नीम अब इतना बड़ा हो चुका था कि पूरे आंगन को अपनी छाया में ले चुका था। राम बाबू दोपहर को पेड़ के नीचे बैठे हुए खुद से बातें कर रहे थे। तभी उनके बड़े बेटे ने ताना मारा, पापा, आप हर दिन यूं ही बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते क्या? दिन भर पेड़ से बातें करना क्या अब आपकी दुनिया है? राम बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराए और मन में सोचा, हाँ, शायद अब वही मेरी दुनिया है, क्योंकि वही तो है जो मेरे हर शब्द को चुपचाप सुन लेता है, बिना थके। अगली सुबह अचानक गांव में आंधी आई। तेज हवा, उड़ती धूल और घर के सामने गिरते पत्ते, पर नीम का पेड़ जस का तस खड़ा रहा, एक टहनी तक नहीं टूटी। राम बाबू ने पेड़ की ओर देखा और धीमे से बोले, तेरे जैसी ही जिंदगी जीनी चाहिए थी, जो टूटे नहीं, चाहे कितनी ही आंधी क्यों ना आए। तभी हवा में से एक सूखा पत्ता उड़ते हुए उनकी गोद में गिरा। राम बाबू मुस्कुराए। उन्हें ऐसा लगा जैसे पेड़ ने उनका जवाब सुना और अपना जवाब भेजा हो। एक दिन अवनी फिर आई, दादाजी, आप फिर उसी पेड़ के नीचे बैठे हो। राम बाबू ने इस बार अवनी को पास बिठाया और कहा, बेटिया, तुझे आज एक कहानी सुनाऊं? हाँ दादाजी। एक बार एक बूढ़ा आदमी बहुत अकेला था। उसके पास कोई बात करने वाला नहीं था, लेकिन उसके पास एक पेड़ था। वह पेड़ भी कभी कुछ नहीं बोलता था, पर वो हर रोज उसकी बात सुनता था। फिर एक दिन उस आदमी ने रोते हुए कहा, मैं बहुत अकेला हूं। तभी एक पत्ता उसकी गोद में गिरा और फिर वह हर दिन पत्तों को देखता, हवा को सुनता और समझता कि वह अकेला नहीं है। अवनी बोली, दादाजी, क्या वह बूढ़ा आदमी आप थे? राम बाबू मुस्कुरा दिए,
हाँ बेटा, और वो पेड़ अब तेरा भी है। कई दिनों बाद राम बाबू नहीं रहे। जब उन्हें मुखाग्नि दी जा रही थी तब अवनी ने वह सूखा पत्ता जो उन्होंने किताब में रखा था उनकी चिता के पास रख दिया। उसने धीरे से कहा, दादाजी, अब जब कभी मैं अकेली होऊंगी तो मैं उस पेड़ से बात करूंगी और मुझे पता है वह जरूर सुनेगा। अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक खामोश संवाद का आमंत्रण है। तभी कभी जो सबसे चुप होता है वही सबसे ज्यादा समझता है, और वो जो बिना बोले तुम्हें सुनता है वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो चुप रहते हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वे डरपोक होते हैं या दुनिया से कटे हुए। लेकिन कभी कभी चुप्पी वो आवाज होती है जो सबसे ज्यादा कहती है, बस हमें सुनना नहीं आता। ये कहानी है एक छोटी बच्ची रीमा की, जिसकी चुप्पी पूरे स्कूल की सोच को बदल देती है। रीमा 7वीं कक्षा की छात्रा थी, पढ़ाई में ठीक, कला में अच्छी, लेकिन सबसे ज्यादा पहचानी जाती थी अपनी चुप्पी से। ना दोस्तों के बीच हंसती, ना अध्यापकों से ज्यादा सवाल करती, हमेशा अंतिम बेंच पर बैठती, किसी से ज्यादा नजरें नहीं मिलाती। क्लास में कई बार उसके बारे में मजाक उड़ाया जाता, अरे वो बुत रीमा, पता नहीं उसकी आवाज कैसे लगती होगी, गूंगी है क्या। रीमा बस मुस्कुरा देती, न जवाब देती, न शिकायत करती। उसके पास दोस्त नहीं थे। कई बार टीचर भी सोचती, क्या इस बच्चे में कोई आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन रीमा की चुप्पी में एक रहस्य था, एक ऐसा दर्द जो किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। रीमा के पिता शराबी थे। रोज रात को घर में शोर, चीख और उसकी माँ की रुलाई गूंजती थी। कभी कभी वह दरवाजे के पीछे बैठकर रोती थी, पर आवाज नहीं निकालती, क्योंकि उसे पता था कोई सुनने वाला नहीं है। हर रात डर, हर सुबह वही मुस्कान, झूठी लेकिन जरूरी। उसकी चुप्पी उसकी ढाल थी, उसकी ताकत उसका सुरक्षा कवच। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, अंतर विद्यालय भाषण प्रतियोगिता विषय था। मेरी आवाज, मेरी ताकत, पूरे स्कूल में उत्साह था। सब छात्रों ने अपने नाम लिए, लेकिन जब आखिरी नाम आया रीमा, सभी हैरान रह गए। टीचर तक ने पूछा, रीमा तुम बोलना चाहती हो, क्या तुम तैयार हो। रीमा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। क्लास हंसी से भर गई। अब गूंगी बोलेगी, देखेंगे क्या चमत्कार करती है। टीचर को भी यकीन नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, कोशिश करो। रीमा ने किसी से कुछ नहीं कहा, पर अगले 4 दिन वह स्कूल की लाइब्रेरी में बैठी कुछ लिखती रही। कभी पुरानी किताबें देखती, कभी छत को ताकती और फिर कागज पर कुछ नोट करती। क्लास के बच्चे उसे देखकर मजाक बनाते, लगता है पर्ची पढ़कर बोलेगी, पर रीमा शांत रही। उसकी आंखों में एक चमक थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। पूरा स्कूल हॉल में जमा था, बड़े बड़े स्कूलों के छात्र आए थे। मंच पर बड़े नामों वाले बच्चों ने शानदार अंग्रेजी में भाषण दिए। जब रीमा का नाम पुकारा गया, सब एक बार फिर हंसे, लेकिन जैसे ही वह मंच पर चढ़ी, वहां एक गहरी खामोशी छा गई। रीमा माइक के सामने खड़ी हुई, एक कागज हाथ में था। कुछ सेकंड सबको देखा और फिर कागज नीचे रख दिया। उसने बोलना शुरू किया, मुझे कई बार कहा गया कि मैं नहीं बोलती क्योंकि मैं डरती हूँ, पर क्या आपने कभी किसी बच्चे की रातें देखी हैं जिसमें वह चुपचाप माँ की चीखें सुनता है। क्या आप जानते हैं कि हर दिन स्कूल आना कितना मुश्किल होता है। जब पिछली रात नींद में डरते हुए निकली हो, सारा हॉल शांत हो गया। मेरी चुप्पी मेरा डर नहीं है, वो मेरी ताकत है, क्योंकि जब अंदर बहुत कुछ बोलता है तब बाहर बोलना मुश्किल होता है। पर आज मैं बोल रही हूँ ताकि आप सब सुन सकें कि जो बच्चे चुप रहते हैं वो भी कहानियां रखते हैं। मैं रीमा हूँ, और आज मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं बोल रही, मैं उन सब के लिए बोल रही हूँ जो चुप हैं लेकिन अकेले नहीं है। रीमा के मंच से उतरने से पहले ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो वही रीमा थी, वही जो पहले बेंच पर भी नहीं बैठती थी, लेकिन आज वह हजारों के बीच खड़ी थी, सिर ऊंचा किए। उसके बाद ना कोई उसका मजाक उड़ाता, ना उसे गोंबी कहता। अब सब कहते थे, रीमा वो लड़की है जो बोलती है दिल से। हर चुप बच्चा कमजोर नहीं होता, वह बस बोलने का सही वक्त ढूंढ रहा होता है। अकेलापन कभी कभी शोर के बीच भी होता है, लेकिन जब वो टूटता है तो बदलाव की शुरुआत होती है। रीमा ने अपनी चुप्पी को आवाज बनाया और दुनिया को सुना दिया कि मैं भी मायने रखती हूँ। कई बार बुजुर्ग लोगों की जिंदगी में वो सब कुछ होता है, घर, पैसा, परिवार, लेकिन फिर भी कोई नहीं होता जिसे वे अपना कह सकें। बच्चों की व्यस्तता, पोते पोतियों की डिजिटल दुनिया और समाज की चुप्पी, सब मिलकर उन्हें एक ऐसे अकेलेपन में धकेल देते हैं जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन फिर कहीं से एक आवाज आती है जो दिल को छूती है। शांता देवी, उम्र 75 साल, 3 बेटों की माँ, 7 पोते पोतियों की दादी, बड़े बंगले में रहती थीं। सुविधाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन संवाद की बहुत बड़ी कमी थी। तीनों बेटे बड़े शहरों में नौकरियों में व्यस्त,
पोते पोती अपने अपने कमरे में मोबाइल, लैपटॉप या वीडियो गेम में खोए रहते। बहुएं सोशल मीडिया पर दिन बिताती। शांता देवी हर दिन सुबह पूजा करती, आंगन में तुलसी को पानी देती और फिर अकेले कमरे में बैठ जाती। टीवी से उन्हें सिर दर्द होता था, मोबाइल चलाना उन्हें आता नहीं था। बचपन में लिखे गीत और कविताएं अब सिर्फ उनकी डायरी में सिमट कर रह गई थी। एक दिन कमरे की सफाई करते हुए उन्हें अपनी अलमारी में पुराना रेडियो मिला। वो वही रेडियो था जो उनके पति रामकृष्ण बाबू शादी के पहले साल में लाए थे। उस रेडियो पर वो दोनों हर शाम बिनाका गीतमाला और रामायण सुना करते थे। शांता देवी ने रेडियो को उठाया, झाड़ा और बहुत उम्मीद से उसकी नॉब घुमाई। कररर। थोड़ी देर बाद हल्की सी आवाज उभरी, आप सुन रहे हैं विविध भारती। उनकी आंखें भर आईं। अब हर सुबह रेडियो पर भजन, पुराने गीत और शास्त्रीय संगीत सुनते हुए उनका दिन बीतता। वे मन ही मन रामकृष्ण बाबू से बातें करती। सुन रहे वो वही मुकेश की आवाज, तुम्हारा फेवरेट गाना? उनकी बहू ने एक दिन पूछा। माँ जी, आप हर वक्त ये रेडियो क्यों सुनती हैं? शांता देवी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यही तो है जो बिना कुछ मांगे मुझे रोज कुछ ले जाता है। यादें, साथी और आवाज। एक दिन रेडियो पर एक कार्यक्रम शुरू हुआ, हमारी दादी नानी की कहानी, जिसमें देश भर से दादी नानी अपनी आवाज में पुरानी कहानियां भेजती थीं। शांता देवी का दिल कुछ कहने लगा। वह पहली बार कमरे से बाहर आईं, पोती मायरा के पास गईं और कहा, बेटा क्या तुम मेरी आवाज रिकॉर्ड कर सकती हो? मायरा हैरान, कहानी सुनाने के लिए? हाँ। मायरा ने कभी दादी से इतने सीधे शब्द नहीं सुने थे। उसने पहली बार उन्हें गौर से देखा। सादी सी साड़ी, आंखों में चमक और एक बहुत सीधी सी ख्वाहिश। शांता देवी ने वह कहानी सुनाई, चंपा की दिया, जो उन्होंने बचपन में सुनी थी। मायरा ने वो रिकॉर्डिंग भेज दी। 3 हफ्ते बाद जब विविध भारती पर वही कार्यक्रम शुरू हुआ, तभी एक परिचित सी आवाज गूंजी, मैं हूं शांता देवी और आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी। सारा घर चौंक गया। बेटे, बहुएं, पोते पोती सब रेडियो के पास इकट्ठा हो गए। दादी की आवाज ने उस घर की दीवारों को बांधने का काम किया, जो सालों से सिर्फ साइलेंट नोटिफिकेशन से भरी थी। अब हर सुबह मायरा और उसका छोटा भाई दादी के साथ बैठते। दादी रोज उन्हें कहानी सुनाती। घर में हंसी गूंजने लगी थी। दादी की हंसी, बच्चों की जिज्ञासा, बहुओं की भागीदारी। रेडियो अब सिर्फ एक यंत्र नहीं था, वो एक सेतु था जो सुनने और सुनाने के बीच का पुल बन गया। एक दिन मायरा ने पूछा, दादी क्या आप पहले बहुत अकेली थीं? शांता देवी मुस्कुराई और कहा, अकेली नहीं थी बेटा, बस मेरी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। अब तुम सुनते हो, इसलिए लगता है जैसे सब लौट आया है। बुजुर्गों का अकेलापन असल में हमारा मौन होता है। अगर हम थोड़ा सुने, थोड़ा समय, तो वो हमें वो दुनिया दिखा सकते हैं जिसे हम भूल चुके हैं। और हाँ, कभी कभी एक पुराना रेडियो भी इतना कुछ कर जाता है जो इंसानी आवाजें नहीं कर पाती। हर कोई जिंदगी में कभी न कभी उस मोड़ पर आता है जहां उसे लगता है कि अब उसका कोई नहीं है, न कोई साथ, न कोई समझने वाला। लेकिन कई बार जब सारी दुनिया चुप हो जाती है, तब जिंदगी किसी नए रूप में हमसे बात करने लगती है। कभी किसी अजनबी की आवाज में, कभी किसी अनकही बात में और कभी अपने ही भीतर की चुप्पी में। हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत से गांव के पास 3 अलग अलग जीवन से गुजरते लोग एक ही पगडंडी पर मिलते हैं। पहला था विराज, एक युवा लेखक जो अपनी लिखी किताबों में खुद को ढूंढ रहा था, लेकिन अब शब्द साथ छोड़ चुके थे। दूसरा था साधु नारायण, जो वर्षों से मौन व्रत में था, बोलते नहीं थे, बस मुस्कुराते थे। और तीसरी थी मैना, एक विधवा जो अपने जीवन की ठहर चुकी धरी में हर दिन को खींच रही थी। तीनों ने एक ही रात पहाड़ की उस छोटी सी झोपड़ी में शर्म ली, जहां सिर्फ एक अलाव जल रहा था और चाय की भाप के साथ जीवन की गहरी चुप्पियां तैर रही थीं। विराज ने मौन तोड़ा, पता नहीं क्यों, लेकिन इस पहाड़ पर आकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैना ने उसकी ओर देखा। कभी कभी इंसान भीड़ में सबसे ज्यादा अकेला होता है, लेकिन पहाड़ पर जब सब मौन होता है तब खुद की आवाज सुनाई देती है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया, आग में डाला और फिर एक छोटा कागज आगे किया। उस पर लिखा था, तुम अकेले नहीं हो, तुम बस सुनना भूल गए हो। विराज और मैना दोनों चौंक गए। साधु नारायण मौन थे, लेकिन हर सवाल का जवाब उनकी आंखों और कागज पर लिखी पंक्तियों में छुपा था। विराज ने पूछा, आप बोलते क्यों नहीं? क्या दुनिया से निराश हो गए हैं? साधु ने लिखा, दुनिया से नहीं, शब्दों से। लोग शब्दों में मतलब ढूंढते हैं, पर भाव मौन में होते हैं। मैना की आंखें भर आईं। मैंने तो आज तक किसी को नहीं बताया कि मेरे पति के जाने के बाद मैंने कितनी बार मौत की दुआ मांगी थी, क्योंकि मुझे लगता था अब मुझे सुनने वाला कोई नहीं बचा। साधु ने वही कागज आगे बढ़ाया, तुम अकेली नहीं हो,
बस तुम्हारी आवाज भीड़ में दब गई थी। विराज ने आह भरते हुए कहा, मैं एक लेखक हूं, लेकिन अब मेरे शब्द मुझसे नाराज हैं। मैं लाख लिखना चाहूं, कुछ बाहर नहीं आता। लगता है जैसे अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। साधु ने लिखा, कभी कभी सबसे गहरी बातें तब निकलती हैं जब तुम बोलना छोड़ दो और सिर्फ सुनो अपने भीतर की आवाज, दूसरों की खामोशी और प्रकृति की धड़कन। विराज के हाथ अनजाने में अपनी डायरी तक पहुंच गए। उसने पेन उठाया और पहली बार महीनों बाद कुछ लिखना शुरू किया। मैंने पहाड़ से कुछ नहीं पूछा, फिर भी उसने मुझे उत्तर दे दिया। अगली सुबह तीनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। विराज ने पूछा, क्या हमें इस झोपड़ी से कुछ मिला? मैना ने कहा, हाँ, मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी चुप्पी भी कीमती है। मुझे सिर्फ कोई चाहिए था जो सुने। साधु मुस्कुराए और उन्होंने आखिरी बार कागज पर लिखा, हर इंसान अपने भीतर एक सन्नाटा लेकर चलता है, लेकिन जब उसे कोई सुनता है तो वही सन्नाटा संगीत बन जाता है। इसलिए खुद को अकेला मत समझ, बस इसे सुन, तुम्हारी आत्मा कुछ कहना चाहती है। तीनों फिर अलग रास्तों पर चल दिए। मैना ने गांव जाकर एक स्कूल में बच्चों को कहानी सुनाना शुरू किया, उन कहानियों से जो उसके दर्द में पकी थीं। विराज की कलम लौट आई। उसने एक किताब लिखी, खुद को अकेला मत समझ, बस इसे सुन, जो बेस्ट सेलर बन गई। और साधु नारायण, वो फिर एक नई पगडंडी पर निकल पड़े, किसी और टूटे दिल को सुनने। अकेलापन तब तक भारी लगता है जब तक कोई तुम्हारी चुप्पी नहीं सुनता, लेकिन जब कोई सुन लेता है तब तुम समझते हो, मैं कभी अकेला था ही नहीं, बस सबकी आवाजों में मेरी खुद की आवाज दब गई थी। कभी खुद को अकेला मत समझ, बस इसे सुन। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।